यहाँ पे धूप बत्ती की इतनी सारी वैरायटी है तो मैं पागल हो गई हूँ कि मैं कौन सी लूँ। हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू रिद्धि खोरावास व्लॉग। बहुत अच्छी मॉर्निंग तो अभी नहीं हुई है, मॉर्निंग तो सुबह से हो गई थी। मॉर्निंग तो कब की हो गई है, अभी आफ्टरनून टाइम है और अभी थोड़ी ही देर में ना 12:30 बजने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं किचन में जा रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि व्लॉग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि 2 दिन पहले तो ना हमारे पोरबंदर में ऐसा लग रहा था कि अब तो ये बारिश रुकेगी नहीं, बादल काले काले घने घने आ गए थे और तूफान जैसा माहौल हो गया था। बट जैसे ही तीसरा दिन आया तो बाहर दिखाती हूँ, आसमान भी साफ और कड़कती भड़कती धूप के साथ सूरज दादा ने वेलकम किया है आज पोरबंदर का। आज बहुत ज्यादा गर्मी है और हवा का दबान एकदम से हो गया है कि जैसे कि बारिश के पहले का टाइम होता है ना, जैसे हवा चली जाती है फिर ना जोरों से बारिश आती है, तो बिल्कुल वैसा माहौल हो गया है। मॉर्निंग से धूप भी बहुत ज्यादा है और जब ना एक बार बारिश आके चली जाती है ना, फिर इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है ना कि हालत खराब हो जाती है। और ऐसे वेदर के बीच सब लोग बीमार पड़ते हैं, सब इधर उधर हो जाता है, पूरा सिस्टम हिल जाता है। बट वैसे भी कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती और बारिश को तूफान को रोका ही नहीं जा सकता है। तो अभी चलिए मैं किचन में चलती हूँ और खाना बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। आज तो हेमल की ना फेवरेट वाली सब्जी बना रही हूँ, भिंडी। बट उससे पहले मुझे टेरेस पे जाके ना थोड़े बहुत कपड़े थे, वॉश किए थे ना मॉर्निंग को, वो मुझे सुखाने बाकी थे, मैं भूल गई थी दूसरे काम के चक्कर में, तो वो सुखा के आती हूँ। चलिए, तो बकेट यहीं पे है, बकेट को लेके सीधा चलती हूँ ऊपर। और अब तो ना आधे घंटे में कपड़े सूख जाए ना, वैसे आज धूप है। और अभी बाहर से देखेंगे बादल कैसे है, क्योंकि घर से ना इतनी तो सिर्फ धूप ही दिखाई देती है। पहले बकेट को रख देती हूँ। हे भगवान, इतनी गर्मी हो जाती है। और ना मेरा बेली पत्र का जो बेल पत्र का प्लांट है ना, वो इतना अच्छा हो गया है ना, देखिए जरा, इसमें नई नई पत्ती आ गई है तो बहुत अच्छा लगता है। और तुलसी जी भी नई नई आई है अभी। और ये आलमंड अवेल जो खराब हो गई थी ना, वो अभी तक नहीं आई है, बट इसमें मनी प्लांट अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। बट इसे ना बांधना पड़ेगा ताकि ऊपर की साइड से आए। तो इस मौसम में ना प्लांट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। स्टोर रूम की तो अभी थोड़े टाइम पहले अच्छी तरह से क्लीनिंग की थी, तो डेली झाड़ू पोछाई करना होता है। धूप का प्रमाण तो देखिए, इतनी ज्यादा धूप है। चलिए, तो बकेट को लेके पहले कपड़े सुखा देती हूँ, फिर किचन में जाके खाना बनाएंगे। इतना ज्यादा कड़कता फड़कता धूप का प्रमाण है, एकदम से आसमान क्लियर और सूरज दादा चमक रहा है। और टेरेस 2 दिन की बारिश में इतनी क्लीन हो गई है ना अच्छी तरह से। और बर्ड्स के भी बहुत अच्छे आवाज आते हैं। बट अभी दोपहर का टाइम हो ना, तो धूप की वजह से वो भी बेचारे इस ट्री में चले गए हैं और आराम से बैठे होंगे। चलिए, कपड़े सुखा देती हूँ पहले। चलिए, अच्छी तरह से पूरी टेरेस पे कपड़े सुखा दिए हैं। अभी 1 घंटा नहीं होगा ना तो कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि हल्के फुल्के जो घर के कपड़े होते हैं वही है, तो तुरंत सूख जाते हैं। और बाहर तो धूप का प्रमाण इतना ज्यादा है ना, बहुत गर्मी भी है आज, हवाएं ही नहीं चल रही है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। घर में अंदर रहते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं बाहर चले जाएं। चलिए, इसे क्लोज करके अब सीधा किचन में जाती हूँ और गरम गरम खाना जल्दी बना लेती हूँ, ताकि ठंडा खाना खाना अच्छा लगता है, आजकल गर्म खाना खाना अच्छा नहीं लगता। और ज्यादातर तो ना वाटरमेलन, फिर सकरटे टी और मैंगो भी खाते हैं, बट मैंगो ना गर्म लगता है, फिर पिंपल भी बहुत आते हैं मैंगो खा के। बट अब तो मैंगो की सीजन आ गई है, फिर चली जाएगी बारिश में तो फिर मैंगो भी नहीं खा पाएंगे। हे भगवान, चलिए फटाफट चलती हूँ नीचे और काम कर लेती हूँ। A few moments later. चलिए, एकदम से खाना बन के रेडी हो गया है और गर्मी का तो हाल बेहाल ही है, क्योंकि बारिश चली गई और गर्मी ढेर सारी भेज गई, बिल्कुल वैसा माहौल है। बट गरम गरम सा खाना ठंडा हो गया है और प्लेट भी रेडी हो चुकी है, क्योंकि गरम खाना नहीं खाना था। तो सबसे पहले मैंने बोला था ना कि हेमल की फेवरेट भिंडी की सब्जी है, तो आज भिंडी की सब्जी मैंने ऑनियन ऐड करके बनाई है यहाँ पे। और साथ में मैंने दूसरी सब्जी बनाई है ग्रेवी वाली, वो है ग्रीन कलर के मटर आते हैं ना वो, और आलू की सब्जी, थोड़ी ग्रेवी वाली है। और साथ में है गरम गरम सी रोटी। और उसके साथ में है यहाँ पे राइस और अच्छा सा हेल्दी सा, यहाँ पे अभी स्प्राउट बोलने वाली थी, सलाद, अभी स्प्राउट ही बोल देती हूँ। और साथ में आज कर्ड भी लेकर आई हूँ,
पानी की बोतल भी लेके आई हूँ और छाछ भी लेके आई हूँ। कट खाने का मन हो गया और छाछ निकालने बाकी है। तो यहाँ पे है ठंडी ठंडी रगड़ा जैसी बटर मिल्क। ચાલો જમી લઈએ, બહુ વધારે ભૂખ લાગી છે। वो भी दूसरा क्या था उसमें डिब्बे में? हाँ वो पापड़ भी है, भूल गई। अच्छी बात है याद करवाया आपने। मैंने ना आते वक्त देखा। तो ये अड़द के पापड़ है, उड़द के पापड़, वो मैंने फ्राई किए हैं। घुटड़ा भर गया है तो अब खाना खा लेते हैं। लंच करने के बाद ना अचानक से वापस से वेदर ने पलटा मारा है और हम तो रेडी हो रहे थे ना, तो मैं अभी कपड़े सूख रहे थे ना, वो लेने गई थी हेमल। बादल आ गए एकदम से काले काले एकदम से। अभी बाहर धूप थी पर वो चली गई, बाय बाय बोल के बादल आ गए आगे। चले तो अभी मैं मार्केट जा रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत मार्केट में काम है। सबसे पहले तो ना मुझे धूप बत्ती लेनी है पूजा की, क्योंकि वो फिनिश हो गई है। एक भी नहीं है अभी घर में, वो धूप करते हैं ना वही है, वो स्टिक वाली फिनिश हो गई है। तो वो लेने के लिए जाना है खास मुझे। और दूसरी तो छोटी छोटी जो झीणी झीणी वस्तु होती है ना, बहुत ज्यादा लेनी है। क्या तो क्या वैसे वो बाद में बताऊंगी, वो अभी याद नहीं है मुझे। जाऊंगी ना तो फटाफट से लेते जाएंगे और सब निपटता जाएगा काम। चलिए वो देखते जाएंगे और लेते जाएंगे। ऐसा वाला है, वो छोटी छोटी सब चीजें है उसमें क्या। सबसे पहले तो यही लेने जाना है, चलो ठीक है। और फटाफट से वापस भी आना है क्योंकि हमारे को इवेंट में जाना है 7:30 बजे और अभी फिलहाल बज गए हैं 5:45। तो फटाफट से जाना पड़ेगा और फटाक से आना पड़ेगा। अगर बारिश आई तो सारा काम रह जाएगा। चलिए चलते हैं जल्दी से, फिर बादल दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए अचानक से काले काले बादल आ गए हैं और वेदर एकदम से चेंज हो गया है। अभी जैसे बाहर की तरफ से मैं ना हेमल, हम इस तरफ से जाएंगे आज मार्केट घूम के, तो पूरा नजारा दिखेगा। उड़ के जाना है? उड़ के नहीं जाना, हम धरती पे ही सही सलामत है। तो हम लोग ना बाइक लेके जाएंगे ना, तो इस तरफ से रास्ते से जाएंगे, समुंदर वाले रास्ते से, ठीक है। मार्केट में एंटर होते हैं ना, तो सबसे पहले दर्शन होते हैं ट्रैफिक के। ट्रैफिक के बाद ऑलमोस्ट थोड़ा रास्ता क्लीन होता है तो हमारा काम होता है। यहाँ से गांधी बापू का घर दिख रहा है, सामने है ना वो कीर्ति मंदिर है। ये लोग टूरिस्ट लगते हैं, हम आगे हैं क्योंकि सब लोग ना पोरबंदर में यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, कीर्ति मंदिर देखने के लिए आते हैं, तो सब वही है। तो मैंने बोला था ना कि धूप बत्ती लेनी है, तो वो पहले देख लेती हूँ उसमें अच्छी सी कोई मिल जाए फ्रेग्रेंस वाली। तो वो चलिए यहाँ पे धूप बत्ती देख ली है। अब दूसरा काम है वो भी फिनिश करते हैं और दूसरी जगह पे भी धूप बत्ती देखते हैं। वो क्या हुआ यहाँ पे, वो फिनिश हो गई थी, क्या हुआ जो ली थी ना, वो हम लोगों ने उस टाइम नहीं ली थी, वो अलग ही थे एकदम से। गूगल वाली जो थी ना, हाँ वो थी, वो ना अलग क्वांटिटी अलग। हाँ वो ना, हम तो जो गूगल की कहते हैं वो ब्राउन कलर के आते हैं, इसका कलर भी थोड़ा अलग। कम नहीं ना पैकिंग इतनी सारी धूप बत्ती है अलग अलग, बट मुझे चाहिए ना वो मिल जाएगा, अच्छी बात है ना। બ્લેક નથી જોઈતું, હા એટલે બ્લેક નથી મારા જો આ બ્લેક છે, આમાં બ્લેક છે, અંદર ખબર હોય पैकिंग 500 આમાં 4-in-1 છે, प्रीमियम है ना। ये चॉकलेट के पैकेट नहीं है, ये धूप बत्ती के है। यहाँ पे धूप बत्ती की इतनी सारी वैरायटी है तो मैं पागल हो गई हूँ कि मैं कौन सी लूँ। हेमल चेक कर रहे हैं।
और पूरी शॉप धूप बत्ती से ही जय द्वारकाधीश जय। अभी भी है, ये 3 in 1 है। स्मेल बड़ी सारी। चलिए यहाँ से धूप बत्ती साथ साथ में ना कपूर भी ले लिया है। और यहाँ पे बहुत अलग अलग अच्छी अच्छी धूप बत्ती थी। मुझे मालूम था कि तुम्हें पसंद आ जाएगा। आ ही जाएगी तो इसीलिए ले भी ली है। देखिए, और उसमें ना 5 फ्लेवर है अलग अलग फ्रेग्रेंस के, तो वो अच्छी बात है। अलग अलग सुगंध आएगी 5 तरह की, तो मैंने वैसी चुन के ली है। अब तो शाम को घर में जाकर करूँगी तभी पता चलेगा, बट बहुत अच्छी है। अभी हम लोगों ने देखा भी, वो ना अलग से निकाल के दी थी, तो हम लोगों ने उसकी खुशबू भी ली। चलिए अभी चलते हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाएगा। पीछे ऑलमोस्ट देख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। फिर एक बाइक भी रुक जाएगा तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत मार्केट में काम है, वो फिनिश करके फिर फटाफट से घर पे जाते हैं, क्योंकि 6 सवा 6 बज गए होंगे ना, टाइम का पता ही नहीं चलता। और 7:30 बजे जाना है।